4 जनवरी दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज उल खलीफा का इफ्तिताह कर दिया गया। 828 मीटर बुलंद 200 मंजिला इमारत पर तकरीबन $1.5 अरब लागत आई। 12 जनवरी कैरेबियन मुल्क हेटी में आने वाले 7.0 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले से तकरीबन 2 लाख अफराद मौत के मुंह में चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक हेटी में गुज़िश्ता 200 साल के दौरान आने वाला ये शदीद तरीन ज़लज़ला था। 17 फरवरी दुबई की पुलिस ने हमास तंजीम के कमांडर महमूद अल मबहूह के कत्ल में मुलव्वस तमाम मुश्तबा अफराद के खिलाफ गिरफ्तारी के बैनुल अक़वामी वारंट जारी कर दिए। 27 फरवरी चिली में आने वाले 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले में 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। ये ज़लज़ला तारीख के चंद शदीद तरीन ज़लज़लों में से एक था। 29 मार्च रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में 2 खुदकुश ख़वातीन बमबारों ने एक मेट्रो स्टेशन पर खुद को उड़ा दिया। सुबह के वक्त होने वाली इस कार्रवाई में कम से कम 38 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। 7 अप्रैल किर्गिस्तान में फूटने वाली अवामी बगावत के बाद सदर किरमान बेग बाकियोव मुल्क से फरार हो गए। कई रोज़ के फसादात के बाद मुल्क की अपोजिशन जमातों ने हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। 10 अप्रैल पोलैंड के सदर लीच केजेंस्की का तैयारा मगरबी रूस में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पोलिश सदर और कई फौजी व सियासी शख्सियात समेत 96 अफराद हलाक हुए। 14 अप्रैल यूरोपीय मुल्क आइसलैंड में वाक़ एक आतिशफ़शां पहाड़ ने राख उगलना शुरू कर दी। राख के बादल कई हफ्तों तक यूरोपीय फ़ज़ाओं पर छाए रहे, जिससे शुमाली और मगरबी यूरोप के लिए फ़ज़ाई आमदोरफ्त का निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ और कई बड़े यूरोपीय एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। 20 अप्रैल खलीज मैक्सिको में वाक़ एक ऑयल प्लेटफॉर्म पे होने वाले धमाके से 11 कारकुन हलाक हो गए। प्लेटफॉर्म से बहने वाले तेल के रसाव से समंदरी आलूदगी फैली और समंदरी हयात को नुकसान भी पहुंचा। 3 मई मुंबई की एक अदालत ने पाकिस्तानी निजात मोहम्मद अजमल कस्साब पर मुंबई हमलों समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत फ़र्द जुर्म आयद कर दी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में दहशतगर्द हमलों में 166 अफराद मारे गए थे। 12 मई लीबिया की फ़ज़ाई कंपनी का एक तैयारा तराबलस के एयरपोर्ट की हदूद में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार अफराद में से 103 लोग हलाक हो गए और सिर्फ एक 8 साला बच्चा महफूज रहा। 31 मई इसराइली कमांडोज ने गज़ा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले काफ़िले फ्रीडम फ्लोटिला पर धावा बोलकर तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले 9 रज़ाकार हलाक कर दिए। इस वाक़े की दुनिया भर में शदीद मज़म्मत की गई, जबकि तुर्की और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात भी कशीदा हो गए। 11 जून किर्गिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में किर्गिज़ और उज़्बेक कौमियतों के दरमियान नस्ली फसादात फूट पड़े। मुल्क के दूसरे बड़े शहर ओश में 38 अफराद हलाक और 523 जख्मी हो गए। 20 अगस्त न्यूजीलैंड के शुमाली साहिल पर 73 व्हेल मछलियों का गोल अचानक समंदर से साहिल पर आ गया। रज़ाकारों की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद सिर्फ 13 व्हेल्स को बचाया जा सका, जबकि 60 हलाक हो गई। 4 सितंबर जर्मनी के शहर डबलिन में तकरीबन 200 मुजाहिरीन ने साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर पर अंडे और जूते बरसाए। टोनी ब्लेयर अपनी सवाने उम्र की कॉपियां दस्तखत करने डबलिन पहुंचे थे। 13 अक्टूबर चिली में 700 मीटर गहरी कान में फंसे 33 कानकुनों को 69 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत के बाद बहिफाजत निकाल लिया गया। इन कानकुनों को एक खुसूसी कैप्सूल लिफ्ट के जरिए बाहर लाया गया। 25 अक्टूबर इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। इसके नतीजे में पैदा होने वाले सुनामी से 400 से ज़्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों लापता हो गए। 5 नवंबर इंडोनेशिया में माउंट मेरापी से निकलने वाले आतिशफ़शां लावे की राख ने परवाज़ें मंसूख करने पर मजबूर कर दिया। 10 रोज़ तक निकलने वाले लावे के नतीजे में 98 अफराद हलाक हुए और 75,000 से ज़्यादा को मुंतकिल किया गया। 23 नवंबर शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के एक सरहदी जजीरे पर शदीद गोलाबारी कर दी, जिसमें 2 फौजियों समेत 4 अफराद हलाक हुए। वाक़े के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी अपनी इंतहा को पहुँच गई। 1 दिसंबर विकीलीक्स वेबसाइट के बानी जूलियन असांज स्वीडन से जारी यूरोपीय वारंट की बुनियाद पर इंटरपोल को मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गए। जूलियन असांज ने विकीलीक्स वेबसाइट पर 2.5 लाख अमरीकी मुरासलों के इजरा का ऐलान करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था।